इक्वेशन दी है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है ये, उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन एंड नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेनली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर देना है। तो हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे मेनली इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, x प्लस एन जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर n जो है वो एक इंटीजर है, n क्या है? अगर एक इंटीजर है तो n ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर होके n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बन सकता है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स, अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आपको दिख रहा होगा ये 2 जो है वो इंटीजर है तो बाहर आ सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस और इस x में क्या चला जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x चला जाएगा। सो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी है, -7 इज इक्वल टू 0। बढ़िया, इधर देखते हैं, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो 2 2 जा 4 और प्लस ये 2 इसके साथ जाएगा तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस का माइनस का 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बन जाएगा? 3 बन जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, कितना? माइनस का चाहिए मल्टीप्लिकेशन में और ये प्लस का चाहिए, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्वाड्रेटिक सिंपल लगाए मिडिल टर्म, 3 माइनस 1 2 होता है और 3 बन जा 3 माइनस 3 बन जाएगा। वेरी गुड, -3 इक्वल टू 0। इन दोनों से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3, और इन दोनों से -1 कॉमन करोगे तो सेम फैक्टर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक फैक्टर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 और जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो इन दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली 0 होनी चाहिए, तो जब मैं इसको 0 करूँगा तो क्या दे देगा बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 इक्वल टू 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 दे देगा, एंड ये क्या वैल्यू दे रहा है? ठीक है, ये क्या वैल्यू दे रहा है? ये वैल्यू दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -3। एंड की जगह आप और लिख लो, क्योंकि या तो ये 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, या ये 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 होने का क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक इंटीजर वैल्यू है जो 1 के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है? जब x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ आप? x की वैल्यू क्या मिलेगी? x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बताओ? 1 कब मिलेगा? 1 कब मिलेगा? क्लोज 1 से लेके अगर ओपन टू होता है। अगर आपको GIF का आइडिया हो तो आप जानते हैं कि अगर x 1 क्लोज से 2 ओपन तक रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिल जाएगा, और इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 कब मिलेगा? जब x कहाँ से कहाँ तक हो बताइए आप? ये जब -3 से लेके कहाँ तक आगे जाएगा तो -2 ओपन तक होगा, तो ये बात है। अब मुझे चाहिए क्या है बताओ? चाहिए क्या है? मुझे चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बताना है अपन को कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो आपने देखा यहाँ वैल्यू ऑफ x कहाँ से कहाँ तक मिली? ये वैल्यू ऑफ x मिल रही है 1 से लेके 2 ओपन तक मिल रही है, और का मतलब यूनियन, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? ये -3 से लेके ओपन -2 तक मिल रही है। अगर दोनों को कंबाइन करें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? इसका मतलब ये -3 से लेके कहाँ तक? ओपन -2 तक, और वहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है? ये 2 तक जा रही है। तो इसका मतलब सोल्यूशन कितना हो गया? तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई x बिलोंग्स टू -3 क्लोज से -2 ओपन यूनियन, यहाँ कितना आ गया बताइए ज़रा? 1 क्लोज से 2 ओपन। तो उसने पूछा है कितने सोल्यूशन होंगे, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x हैं, तो ओवरऑल कितने सोल्यूशन होंगे बताइए? तो मुझे जो लग रहा है 2 सोल्यूशन तो एग्जैक्ट 2 थोड़ी मिले, इंटीग्रल सोल्यूशन सारी हमें इंटीग्रल सोल्यूशन मिल ही नहीं रहे हैं, हमें तो कंटिन्यूस सोल्यूशन मिल रहे हैं। और इंटीग्रल में क्या क्या हो जाएंगे बताओ? काफ़ी कुछ हो जाएगा। यहाँ -3 हो जाएगा, -3 यहाँ से मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो ये 2 इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे। 2 इंटीग्रल सोल्यूशन तो है ही नहीं इसके पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था आपका जेई का 2020 का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।